मध्य प्रदेश में एक नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस में रहे तब तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी डकैत कहती रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया, चुनाव हार गए तो उन्हें निगम अध्यक्ष बनाया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और अब डकैती की जो धाराएं उनके ऊपर थी वो भी हटा ली गई हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ये खबर बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। मुरैना में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे रघुनाथ सिंह कंसाना, 2012 में कांग्रेस के ही टिकट पर वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। 2012 में मई महीने में उन्होंने मुरैना की कोतवाली थाने पर हमला बोला था। अपने तमाम समर्थकों के साथ वे कोतवाली थाने पहुंचे थे और उन्होंने थाने पर हमला बोलकर संजीव सिंह नामक व्यक्ति को छुड़वाया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों की पिटाई की, फायरिंग की, हथियार लेकर पहुंचे, मारपीट हुआ, तमाम झगड़ा हुआ, पुलिस ने भी सामने से फायरिंग की और इतनी बड़ी घटना के बाद भी रघुराज सिंह कंसाना, संजीव सिंह नामक व्यक्ति जिसकी दिल्ली पुलिस को जरूरत थी, दिल्ली पुलिस ने जिसे अपने घर से गिरफ्तार किया था, उसे कोतवाली थाने से छुड़वा कर ले गए और इसके बाद शिवराज सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तमाम धाराओं में उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था। हमारे पास जो जानकारी है, मुरैना कोतवाली के प्रकरण क्रमांक 318 2012, उसमें रघुराज सिंह कंसाना और उनके साथियों पर धारा 307, 186, 353, 332, 224, 225, 398 और इसके अलावा धारा 11/13 डकैती उन्मूलन अधिनियम। आप सोचिए कि इतनी गंभीर धाराएं, इस जो मैंने आपको धाराएं बताई हैं उसके अनुसार हत्या का प्रयास, आर्म्स लेकर थाने में घुसना, अपराधी को छुड़ा के ले जाना, शासकीय कार्य में बाधा डालना, अपहरण करना और ये तमाम सारे ये जो कार्य हैं उनका वो ग्वालियर चंबल संभाग में डकैती की श्रेणी में आता है। तो ये तमाम सारी धाराएं उनके ऊपर लगी हुई थी। मजेदार बात यह है कि 2018 में कमलनाथ जी ने इन्हीं नेताजी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में टिकट दिया था और ये मुरैना से विधायक चुने गए थे। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो इन्होंने कमलनाथ जी पर दबाव डाला कि उनके ऊपर जो प्रकरण लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक द्वेष के कारण लगाया है, इसलिए इस प्रकरण को हटाया जाए। कमलनाथ जी ने उस समय प्रयास भी किया, फाइल भी चली और ये जो फाइल गृह विभाग होते हुए जब विधि विभाग में पहुंची तो विधि विभाग का एक आदेश मेरे पास है। ये मैं आदेश आपको बताना चाहता हूं, ये कमलनाथ जी के समय का आदेश है। विधि विभाग के जो अतिरिक्त सचिव है अभय कुमार, इन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे इन्होंने 3 मार्च 2020 को साफ साफ लिखा है कि रघुराज सिंह कंसाना पे जो धाराएं लगाई गई हैं, मामला बहुत गंभीर है, अपराध बहुत गंभीर किस्म का है, इसलिए किसी भी कीमत पे ये जनहित में नहीं हटाया जा सकता। यानी राज्य सरकार का विधि विभाग बड़ा स्पष्ट ओपिनियन दे रहा है कि ये जो अपराध किया है रघुराज सिंह कंसाना ने, जो कोतवाली थाने में हमला किया है, अपराधी को छुड़ाया है, ये गंभीर किस्म का अपराध है, इसे किसी प्रकार के जनहित में नहीं माना जा सकता, इसे वापस नहीं किया जा सकता। ये वो जो आदेश की कॉपी है, अभय कुमार जी ने हस्ताक्षर किए हुए हैं इस पर और ये आदेश के आने के बाद ये फाइल डंप कर दी गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की तो रघुराज कंसाना उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया उपचुनाव में, लेकिन बुरी तरह पराजित हुए। पराजित होने के बाद सिंधिया ने लगातार सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला कि ग्वालियर चंबल संभाग में उनके जो 7 विधायक चुनाव हार गए हैं उन सभी को निगम अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए और उसी श्रृंखला में रघुराज सिंह कंसाना को भी शिवराज सिंह सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, उन्हें निगम अध्यक्ष बनाया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ पद पर बिठा दिया गया। इसके बाद में फिर रघुराज सिंह कंसाना ने प्रयास किया कि उनके खिलाफ जो गंभीर आपराधिक प्रकरण है उसे जनहित में वापस ले लिया जाए। लगातार फाइल वहां से आती थी, बल्लभ भवन से वापस जाती थी कि यह जनहित का विषय नहीं है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के दबाव बढ़ते जा रहे हैं। इसी महीने फिर से एक फाइल तैयार होती है, मैं वो कागज भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। विकास भटेले अतिरिक्त सचिव है लॉ डिपार्टमेंट के, उनसे एक प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा जाता है
कि इस पर विचार किया जाए। इनके जो प्रकरण है, जो कोतवाली थाने में प्रकरण है, शासन स्तर पर इस पर विचार किया जाए। विधि विभाग स्वयं एक पत्र, एक नोटशीट बनाकर ये गृह विभाग को भेजता है और गृह विभाग, ये नोटशीट 18 अप्रैल को चलती है विधि विभाग से। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 18 अप्रैल को ये गृह विभाग में पहुंचती है। गृह विभाग के सचिव इस नोटशीट पर सिर्फ अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजते हैं कि आप इस संबंध में जो चाहे निर्णय लें। अतिरिक्त मुख्य सचिव भी इस पर सिर्फ इतना लिखते हैं कि माननीय मंत्री जी जो चाहे निर्णय लें। और अगले दिन ये फाइल जब मंत्री जी के पास पहुंचती है तो मंत्री जी अपने हाथ से लिख देते हैं, प्रकरण वापस लेने की सहमति दी जाती है। ये गृह विभाग के मंत्री, गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के हस्ताक्षर इसके ऊपर है। आप देखिए 19 अप्रैल को ये जो गंभीर प्रकरण है, जो थाने पे हमला करने का प्रकरण है, वो वापस ले लिया जाता है। तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार डकैत मानती थी, डकैती के तहत उन पर प्रकरण दर्ज हुआ था, उसके बाद उनके खिलाफ जितने भी गंभीर मामले थे वो वापस लेने के आदेश कर दिए गए हैं। यानी आप ये माने कि विधि विभाग और गृह विभाग की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। अब ये पूरा मामला इस समय ग्वालियर के विशेष जो विधायक एवं एमएलए कोर्ट है, उस कोर्ट में विचाराधीन है। ये वहां जाएगा। अब सारा का सारा मामला वहां के जो स्पेशल जज रहते हैं उनके ऊपर है कि वो इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। देखना होगा क्या राज्य सरकार के इस निर्णय को स्पेशल कोर्ट मंजूरी देती है या नहीं। फिलहाल ये चर्चा का विषय इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में सारे अपराध माफ हो जाते हैं। जब तक कांग्रेस में रहे वे डकैत कहलाए, कांग्रेस में रहे विरोधी कहलाए, आरोपी कहलाए, अपहरण करने वाले कहलाए। अब भाजपा में हैं तो जनहित में उनके सारे प्रकरण वापस ले लिए गए हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।